नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा रतन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन की कार्रवाई शुरू होते ही महू के आदिवासी युवती की मौत का मुद्दा गूंजा। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस ने सदन में इस मुद्दे पर एक बार फिर बहस छेड़ दी। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब देते हुए कहा कि शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि युवती की मौत करंट से हुई है। पुलिस ने भीड़ से बचने के लिए फायरिंग की। इसमें युवक की जान चली गई और मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पुलिस को कमर के नीचे गोली चलाने के निर्देश होते हैं। उसके सीने पर गोली मारी गई और पूर्व मंत्री और महेश्वर से विधायक विजय लक्ष्मी साधु बोली कि एफआईआर में 3 घंटे का गैप है और लाठीचार्ज कर सकते थे, सीधे गोली मार दी। गहमागहमी और हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक सदन के गर्भगृह में पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें कि इंदौर के महू में आदिवासी युवती की मौत के बाद बवाल हो गया और लोगों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी कर दी गई और इस पूरे बवाल में बटगोदा थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर समेत 12 पुलिसकर्मी घायल हुए और आईजी आर गुप्ता ने कहा कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मामला महू के बटगोदा थाना क्षेत्र का है। बड़ा कलंक है पूरे मध्य प्रदेश पर। 18 साल की ये भाजपा सरकार का हासिल ये है कि देश में मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार का मुकुट 13 बार मिला है और देश 5 बार ही दूसरा नंबर में आए हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, यहाँ आप सबके सामने मैं दिखा रहा हूँ। एनसीआरबी के अनुसार प्रथम स्थान 2021 में मध्य प्रदेश में, प्रथम स्थान 2020 में, दूसरा स्थान 2019 में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े हैं एनसीआरबी के। और यही सरकार जो हितैषी बनती है आदिवासी समाज की, ये इनका हाल है। अब इनका पर्दाफाश हुआ है पूरे आदिवासी समाज में। मध्य प्रदेश जो आदिवासी समाज बहुल स्थित है, हमारा सबसे बड़ा आज आदिवासी समाज पूरे देश भर में है और ये हालात मध्य प्रदेश में है। बड़े दुख की बात है। मैंने आज एक टीम भेजी है, वहाँ पहुँचती होगी घंटे भर में। सुबह से मैं लगा था, मैंने टीम भेजी है, हमारे विधायक जा रहे हैं। वहीं इंदौर में हुए घटनाक्रम को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही कांग्रेस नेताओं की ओर से मुद्दे पर सवाल उठाने पर गृह मंत्री ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो पति है वो अलग कहते हैं कि करंट लगने से, जो दूसरे संगठन के लोग हैं वो कहते हैं वो हत्या की बात है। विषय के जांच के आदेश दिए गए हैं, निश्चित रूप से सब ठीक है। सर, कांग्रेस के विधायक दल भी वहाँ पर जो है जांच करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें राजनीति शुरू हो गई। राजनीति नहीं करना चाहिए। कम से कम संवेदनशील विषयों पर जनहित के मुद्दे कभी उठाती नहीं कांग्रेस। हमेशा इस तरह की जो कृत्य कांग्रेस करने की कोशिश करती है, जनता सब समझती है, उसका परिणाम देख रहे हैं देश के अंदर। सर, इसमें फायरिंग में एक युवक की मौत हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या इसलिए कहा कि उसकी जांच क्या सर, केंद्रीय हुआ है, बड़ा गबन हुआ करोड़ों रुपए का। हाँ, वो जांच में है पूरा का पूरा विषय और कायमी भी हो गई है। कल एक नाम बढ़ा भी दिया है दूर दमन के बाद में और मेरे सामने कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। सर, कर्मियों का आरोप है कि जो आमरण अनशन पर बैठे हैं वहाँ पर मैडम पे वहीं इंदौर घटना पर सदन के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री करंट से मौत बता रहे हैं, लेकिन ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि मौत कैसे हुई है और गोली किसने चलाई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये घटना पूरे मध्य प्रदेश के लिए कलंक है। 18 साल में बीजेपी सरकार ने यह हासिल किया है कि मध्य प्रदेश को आदिवासी अत्याचार के 13 मुकुट मिले हैं, बाकी 5 बार प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा। गृह मंत्री कह रहे हैं कि करंट लगने से मौत हुई है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि किसने ये मौत कैसे हुई, कैसे हत्या हुई और तो गोली किसने चलाई, वो भी करंट ने चलाई।
सर लिपापोती करने की कोशिश कर रही है सर। ये सरकार हर चीज में लीपापोती कर रही है, पर मध्य प्रदेश बहुत अंतर है आज 5 साल पहले और 10 साल पहले के मतदाताओं में। आज के मतदाता बहुत समझदार है, वो मध्य प्रदेश के हित, अपना हित और अपने परिवार के हित की रक्षा करेंगे। सर 10वीं का पेपर लीक हो रहा है सर। सर 10वीं 12वीं का पेपर लीक हो रहा है सर। हैं स्कूल की बिल्डिंग लीक होती है, अस्पताल लीक होते हैं, ये तो हालात है मध्य प्रदेश की। और ये कहते हैं कि हमारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में स्कूल में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, खंबे में तार नहीं और तार में बिजली नहीं। उधर इंदौर में हुए बवाल के बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। गोविंद सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार आदिवासी लोगों पर अत्याचार कर रही है, निर्दोष लोगों पर बुलडोजर चलवाकर उनके मकानों को बर्बाद कर रही है। यहां कानून व्यवस्था बिल्कुल असफल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी नौजवान अनुसूचित जाति के भाइयों पर अत्याचार डाल रही है। शिवराज सिंह सत्ता के मद में मदहोश हैं, निर्दोष लोगों के मकानों पर डोजर चला के मकान बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आदिवासी भाइयों की लगातार अनेक जिलों में पिछले 2 सालों में हत्या हुई है, बलात्कार आदिवासी नाबालिग बच्चियों में बढ़े हैं। सरकार की पूरी कानून व्यवस्था असफल फैल हो चुकी है। सब लोग लूटने में लगे हैं। ठेकेदारी सास की जो बजट आता है, उस बजट में कैसे अपने खजाने भरे जाएं, उसमें लगे रहे हैं। कानून व्यवस्था की तरफ सोच रही हैं। पुलिस के लोग पत्थर खदान, रेत खदानों में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग बनकर लूटने में लगे हैं। उनके पास कानून व्यवस्था देखने की, गरीबों की सुरक्षा करने का समय नहीं है। हमारे आदिवासी भाई को 30 फायर करके कई लोग घायल हैं और एक हमारे आदिवासी भाई की हत्या हुई है। हमारा प्रतिनिधिमंडल गया है, सच्चाई आ जाने पर हम उस प्रकरण को आगे आम जनता तक ले जाएंगे। गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि करंट लगने से मौत हुई है। अच्छा, गोली में जो मौत हुई है वो गोली से हुई है, आदिवासी भाई के करंट से लगी। 30 फायर क्यों हुए फिर? अगर करंट से लगी, चल उसके अभी जांच चल रही है। अभी अपना अपराध बचाने के लिए। वहीं इंदौर मामले पर कांग्रेस नेता बाला बच्चन ने कहा कि कमलनाथ जी ने विधायकों की कमेटी बनाई है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, और इस पूरे मामले की रिपोर्ट कमलनाथ जी को देंगे और ये आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। देखिए, हम लोगों ने आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एक आदिवासी विधायकों की कमेटी बनाई है, जिसमें मैं भी हूं। मैं हूं आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, जुमा सोलंकी जी है, पाचीलाल मेड़ा जी है, हमारे कुछ साथी वहां पहुंच गए। मैं भी वहां जा रहा हूं अभी। और जो घटना हुई है उसकी सारी जो तथ्यात्मक रिपोर्ट हम आदरणीय नाथ साहब को हम पुटअप करेंगे। और देखिए, ये जुर्म है, ये अन्याय है, और ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ में और ये आदिवासियों के साथ में विशेष करके अभी जो अत्याचार निवारण अधिनियम 2000 ये 1998 वाली जो रिपोर्ट भी पुटअप की मंत्री जी ने, उसमें भी आदिवासियों के ऊपर पिछले साल से अभी तक में 128% अत्याचार ज्यादा बढ़ गए। ST SC के लोगों के साथ में अत्याचार ज्यादा बढ़ गए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर भी इस सरकार का खत्म है, समाप्त है। और गृह मंत्री जी को जो लॉ एंड ऑर्डर की जो बात करना चाहिए, वो इधर उधर की घुमाने की बातें करते हैं। और पूरी तरह से सरकार सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी आप हमारा वो जो निकालेंगे बजट पे हम लोगों ने जो चर्चा की है, हमने भी, हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों ने भी, सब फेल्योर है सरकार। पुलिस के जो पथराव हुआ था, चौकी पे पथराव हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं एक और युवक की मौत हो गई है और मजिस्ट्रेट जज के आदेश। देखो, किसी को भी कानून को हाथ में लेने का हक और अधिकार तो है नहीं। ये तो कानून अपना काम करती है, और इससे संबंधित जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने और देखने वाले अधिकारियों का और उनका काम है ये। लेकिन कोई भी अगर कानून को हाथ में लेते हैं तो उसका अधिकार नहीं है। लेकिन हिफाजत और रक्षा करना भी तो प्रशासन का काम है, शासन का काम है। तो सरकार यहाँ फेल्योर है। इतने लोगों को गोली लगती है, घायल होते हैं, उनकी हत्या होती है, लड़की के साथ में जुर्म होता है, रेप होता है, और उसके बाद वो करंट लगने से मौत हुई है, पुलिस बता रही है। नहीं, ठीक है, अभी जो भी उसकी रिपोर्ट हम लोग जो अभी जा रहे हैं, जांच करने के बाद जो तथ्य आएंगे सामने, वो हम लोग उसको पुटअप करेंगे। लेकिन किसी के भी साथ में धोखा और अन्याय और अत्याचार नहीं होना चाहिए, और ये सरकार का काम है। सरकार इसको देखे, हम लोग वहाँ पहुंच रहे, पहुंचने के बाद जो भी रिपोर्ट हम पुटअप करेंगे। सरकार ने, CM ने मजिस्ट्रेट जज के आदेश दे दिए।
ठीक है, जांच अपना काम करेगी, लेकिन हमारा कहना है कि जो हिफाजत और रक्षा जो होना चाहिए प्रदेश की जनता। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गुरुवार सुबह महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक भी किया। आपको बता दें, इस दौरान वो कुछ समय तक नंदी हॉल में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए नजर आए और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हिदानंद शर्मा भी मौजूद थे। मोहन यादव ने सब कुछ सेवा के लिए समर्पित किया। बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष की शुरुआत होते ही दो बड़ी पार्टियों के साथ ही आम आदमी पार्टी भी छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है। वहीं अब उद्धव गुट की शिवसेना ने भी यहां चुनावी बिगुल फूंक दिया है। शिवसेना ने छत्तीसगढ़ में होने वाले 90 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर आज उद्धव गुट शिवसेना के छत्तीसगढ़ प्रमुख धनंजय सिंह परिहार दुर्ग पहुंचे। उन्होंने बताया कि देश में हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना अकेली पार्टी रही है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई किसी धर्म विशेष से नहीं, हमारा विरोध उनसे है जो हमारे धर्म का अपमान करते हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए परिहार ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस आपस में मिली हुई है। पहले बीजेपी ने 15 साल राज किया और अब कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल से राज कर रही है। वहीं भ्रष्टाचार की बात करते हुए उन्होंने बीजेपी को भ्रष्टाचार का राइस और कांग्रेस को भ्रष्टाचार का जीरा राइस कहा है। अलावा एक हम लोगों को मुंबई हेडक्वार्टर से हम लोगों को एक चुनावी रथ मिला। उस रथ को लेने में अभी जाने वाला हूँ 23 तारीख को बम्बई, और उस रथ से हम लोग पूरे प्रदेश में 45 विधानसभा में हम लोगों का दोनों यात्रा निकलेगा, जिसमें हम बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को हम लोग एक्टिवेट करेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर में छत्तीसगढ़ियों का हक और अधिकार है, उसको पाने के लिए उन लोगों को संघर्ष करना हम लोग सिखाएंगे और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। ये हम लोगों की स्ट्रेटेजी है। और उस 45 विधानसभा को कवर करने में हम लोग को एक विधानसभा में कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा। कहीं पे 2 ब्लॉक है, कहीं पे 1 ब्लॉक है। इस तरह से करते करते हम लोग निकल के आएंगे। दंतेवाड़ा से चालू करेंगे और अंबिकापुर में जाके हम लोग खत्म करेंगे, चिरमिरी में जाके खत्म करेंगे, महेंद्रगढ़ में जाके हमने जब खत्म करेंगे लास्ट बॉर्डर पर, तो हम लोगों के लगभग 3 से 4 महीना उसमें लग जाए। मेरे भाइयों, ये जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि मैं चुनाव 2 बार लड़ चुका हूँ, मैं नहीं जीत सकता। मुझे मालूम है मेरी औकात क्या है, तो मेरे को पता है मेरी औकात नहीं है। इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा ही नया रहेगा। उस नए रहने की रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो पूरी टीम है, हमने युवाओं में बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और जो बीच में थोड़ी जो शिवसेना की पार्टी की जो लोग जो थोड़े मोड़े आगे पीछे हो गए, तो उन लोग से भी सब कुछ कॉम्प्रो करके बातचीत करके एक टीम हम लोग और विस्तार में नहीं खड़ा कर रहे हैं और ज़्यादा फोकस हमारा युवा में ही है। आगे जो चुनाव होने वाले हैं, जैसे आप लोग की 70 विधानसभा में जैसे बात कही परिहार जी ने, 70 विधानसभा में चुनाव लड़ना है, क्या कुछ नया रहेगा जनता के लिए? नया ये रहेगा कि हम लोग हर जगह जाके अपनी एक जो टीम है, जो गांव हो गया, जो भी जगह हो गया, हर जगह जाके नए लोगों से मिलना है, जो बात जो चल रही है, और हर जगह हम लोग अच्छी से अच्छी एक नई टीम और एक नए लोगों को वहाँ पर तैयार कर रहे हैं। कोई पुराने मतलब कि कोई दूसरी पार्टी का है, तीसरी पार्टी का, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं। जो जेन्युइन इंसान है हम लोग उसको जोड़ना चाह रहे हैं और आगे अच्छी जा रहा। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया और अनियमित कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार ने बड़े बड़े फ्लैक्स लगाकर नियमित करने की घोषणा की थी, लेकिन इस सरकार के अंतिम बजट में हमारे लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब नियमित करने के निर्णय लेने की बजाय सरकार हमें डेटा को लेकर उलझा रही है। कोटवारों ने बताया कि उन्होंने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें 23 फरवरी 2018 को कोटवारों की प्रांतीय सम्मेलन में यह आश्वासन मिला था कि पूर्व के भूमि स्वामी का हक कोटवारों को पहले की तरह ही दिया जाएगा, लेकिन वो अभी भी लंबित है। पत्र में कोटवारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के निकटवर्ती राज्य महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड के कोटवारों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के लगभग 16,000 कोटवारों ने प्रदेश सरकार को 2 बिंदुओं पर लेकर जो है पत्र लिखा है। इसमें कोटवारों को कर्मचारियों का दर्जा देकर सरकार राजस्व विभाग में संविलियन करने की मांग कर रही। मांग सन 1950 के पूर्व की जमीन को वापस दिया जाने की मांग शामिल है।
छत्तीसगढ़ सचिव संघ प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर सचिव संघ ने काम बंद की कर अनिश्चितकाल हड़ताल कर प्रदेश सरकार से अपने लिए नियमितीकरण की मांग की है। सचिवों ने मीडिया के सामने आकर बताया कि पंचायत मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया है कि बजट 2023-24 में शासकीय कारण में जोर दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। आगे उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव के नियमितीकरण को लेकर कांग्रेस सरकार बनने से पहले कहा गया था कि सभी सचिव को शासकीयकरण किया जाएगा, जिसकी खुशी पूरे सचिव संघ को थी, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी उस पर कोई विचार नहीं हुआ है और आज उसी कड़ी में पंचायत सचिव में रोष है, जिसकी वजह से आज छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजना गोबर खरीदी बंद है, जिससे कि सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम लोग इस पंचायत सचिव संघ के द्वारा एक ही मांग था, शासकीयकरण, परीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण किया जाए। यह आश्वासन पंचायत मंत्री के द्वारा दिया गया था कि हम आप लोगों का इस मांग को पूरा कर देंगे, लेकिन अभी जो बजट सत्र 6 तारीख को हुआ, हमारे भूपेश सरकार के द्वारा पेश किया गया, उसमें हम लोगों का कहीं भी बजट में नहीं रखा गया, जिससे हम सभी पंचायत सचिव निराश होकर के 6 तारीख को ही बैठक लिए। निर्णय लिया गया कि 7 तारीख से ही शासन के प्रमुख योजना नरवा गुरुआ बारी, इसके तहत गोबर खरीदी का कार्य 7 तारीख से ही हमने निर्णय लिया कि 7 तारीख से कोई भी सचिव गोबर खरीदी नहीं करेगा। सचिव लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया था कि हम लोग 7 तारीख से गोबर खरीदी का काम नहीं करेंगे। उनका कुछ मांग था शासन के समक्ष में, तो शायद उनका मांग पूरा नहीं हुआ था, तो उन्होंने 7 तारीख से अपने गोबर खरीदी बंद करके 16 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे लोग चले गए हैं। तो चूँकि हमारा काम प्रभावित हो रहा था, तो जिले से ये कहा गया कि उनके अगर वो सचिव गोबर खरीदी नहीं कर रहे हैं तो रोजगार सहायक उसके लिए गोबर खरीदी करेंगे, और उनका ID पासवर्ड जो है उनको मंगाया गया रोजगार सहायकों को, और रोजगार सहायक जो है गोबर खरीदी कार्य कर रहे हैं। तो कार्य करेंगे तो कब से गोबर खरीदी कब से चालू हो गया? गोबर खरीदी तो लोग 7 तारीख से किए थे, 7 तारीख से तो उनका बंद ही हो गया था। अब चूंकि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ऑनलाइन होता है गोबर खरीदी जो एंट्री जो है, तो अभी परसों से हमने गोबर खरीदी रोजगार सहायक के माध्यम से चालू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना थी नरवा गुरुआ बारी योजना। इन कामों के तहत तो काम ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा था। दूसरी चीज, कलम बंद काम बंद लेकर के 16 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं सचिव संघ, तो इस पर ग्राम पंचायत के काम पे काफी प्रभावित हो रहा है। अब जैसे प्रशासन को छत्तीसगढ़ के बालोदाबाजार जिले के घने जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि आग कई हफ्तों से लगी हुई है, जिसके चलते कई 100 एकड़ जंगल में आग फैल चुकी है और आग लगने से छोटे बड़े जंगली जानवरों को खतरा है। साथ ही कई पेड़ भी जलकर इसमें राख हो गए हैं। हालांकि इन सब के बावजूद वन विभाग की मुस्तैदी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं ये जंगल है और वन परिक्षेत्र वन विकास निगम के तहत ये आता है। कुछ लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की है तो उन्होंने बताया, और देख सकते हैं हम लोग जैसे कि बारने पारा भी हम लोग जा रहे थे, रास्ते में देखे हैं कि किस तरीके जंगल पूरी आग लग चुकी है। कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि वो दिखाए और किस तरह पूरी जंगल पर जो है आग ने काबू पा लिया है और पूरे आग के आवेश में समा गया है। अभी आप इसको देख सकते हैं, लकड़ी भी अभी भी जल रहा है, लेकिन मीडिया कर्मी पहुंच जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो फील्ड पर नज़र नहीं आ रहे हैं, वो मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो आग लगी है वो पूरी जंगल में समा गया है और जिसके कारण जीव जंतु भी हो सकता है मर गया होगा। अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन काफ़ी जंगल दूर तक जो है आग लगी हुई है। तो ऐसे में वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कर क्या रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जिनकी हाथों में वन विभाग को बचाने की जिम्मेदारी मिली हुई है, आज वही ही गहरी नींद पर सोए हुए हैं, जिसकी वजह से जंगल बर्बाद हो रहा है। और जंगल बर्बाद होगा ही,
क्योंकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और आप एक बार फिर से देखिए कि किस तरीके से इसमें जो है आग लग चुकी है। और ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी, ये पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। पूरा यहाँ से वहाँ तक ये लकड़ी जो है ये जलकर खाक हो गया है। ये लकड़ी अभी तक जल रही है, लेकिन मौके पर हम लोग पहुँच पा रहे हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बड़ी उदासीनता की बात है। और ऐसे में जिले के जो डीएफओ हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं ऐसे अधिकारियों पर, ये देखने वाली बात होगी कि यूं ही इसी तरह जंगल जलता रहेगा, जीव जंतु मरते रहेंगे और वन विभाग के कर्मचारी अपने ऑफिस में एसी लगाकर सोता रहेंगे। कैमरा पर्सन गोविंद बंजारे के साथ मैं हेमंत बघेल, एनबी न्यूज, बलौदा बाजार। तो चलिए मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।